नमस्कार साथियों, आज हम क्लास 8 साइंस के सजीवों में जनन जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर हल सहित इसमें व्याख्या करेंगे। तो साथियों, आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर पूरे कंप्लीट करने का प्रयास किया है, तो ध्यान से वीडियो को देखें और एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करवा रहा हूँ मैं। अब हमारे पहले क्वेश्चन चालू हो जाता है हमारा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सजीव हैं, उनके अंदर इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि जनन का क्या महत्व है। तो देखिए रिप्रोडक्शंस का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशंस ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज। यानी कि हमारी जो प्रजाति है उसको कंटिन्यू यानी कि लगातार आगे बढ़ाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि नए जीव का निर्माण करने की प्रोसेस है फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव से नए जीव बनाने की ये प्रोसेस है। तीसरा है हमारा, रिप्रोडक्शन एंश्योर द पासेज ऑफ द ट्रायड्स। यानी कि जो ट्रायड्स होते हैं, अनुवांशिक लक्षण होते हैं, वो ये रिप्रोडक्शन के थ्रू ही पहुँचते हैं। हैबिटेट भी, और फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो आवश्यक जो लक्षण है ट्रायड्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन द्वारा ही वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पहुंचते हैं। अगला है इसमें इम्पोर्टेंस है, विदाउट रिप्रोडक्शन द स्पीसीज विल बी वेनिस्ड। अगर बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी स्पीसीज होगी वो वेनिस्ड हो जाएगी, यानी कि नष्ट हो जाएगी। फ्रॉम द अर्थ, कहाँ से? अर्थ से। देयर इज नो वर्ल्ड विदाउट स्पीसीज। इस प्रकार जो है जो संसार है बिना स्पीसीज के रह जाएगा, यानी कि उस स्पीसीज जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है वो खत्म हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके चारों पॉइंट आप क्लियर कर लेना। रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है, चारों पॉइंट आपके यहाँ पे मैंने क्लियर करवा दिए। रिप्रोडक्शन हमारी प्रजाति को कंटिन्यू करने के लिए, साथ ही साथ नए जीव का निर्माण करने के लिए, ट्रायड्स को ट्रांसफर करने के लिए, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो प्रजाति है इस संसार से विलुप्त हो जाएगी, यानी कि वनिश हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। यानी कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन होता क्या है, मेल गेमेट यानी कि जो स्पर्म और फीमेल गेमेट यानी कि ओम, इन दोनों का फ्यूजन होता है, वही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और मनुष्य के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इसका टेक प्लेस स्थान का है फैलोपियन ट्यूब से। तो देखिए प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, पहली प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन is brought about by the formation and fusion of the male and female gametes। यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होगा। मेल गेमेट स्पर्म है जो कि प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, टेस्टिस में, एंड द फीमेल गेमेट्स क्या है, ओवम है, जो कि कहाँ बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ओवेरी में। यानी कि ओवेरी के अंदर ओवम बनेंगे जो कि फीमेल गेमेट है, जबकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे जो कि मेल गेमेट है। दूसरी प्रोसेस होती है कोपुलेशन के दौरान, यानी कि जब मेटिंग होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, द मेल रिलीज स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स। तो जो मेल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर स्पर्म को रिलीज करता है। सिंस द स्पर्म इज मोटाइल, स्पर्म मोटाइल होते हैं क्योंकि उनके अंदर टेल होती है। इट स्विम अप द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रीच द ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब्स। जो ओवम के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो ओवम है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं कौन, स्पर्म, और वहाँ जाके उसको फ्यूज कर देंगे। अगली प्रोसेस होती है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गेमेट जो होता है स्पर्म, वह फीमेल गेमेट यानी कि ओवम को फ्यूज कर देता है और यहीं से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और ये होता है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर यानी कि ओविडक्ट के अंदर। इसके बाद की जो स्ट्रक्चर वो कहलाती है जाइगोट। तो देखिए फर्टिलाइजेशन हैपन व्हेन द मेल एंड फीमेल गेमेट फ्यूज टुगेदर। जब दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि मेल गेमेट फीमेल गेमेट्स को फ्यूज कर देता है, यानी कि स्पर्म ओवम को फ्यूज कर देता है। कहाँ पे करेगा, फैलोपियन ट्यूब्स में। द एंड प्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रोसेस है, जो स्ट्रक्चर बनती है वो जाइगोट कहलाती है। विच विल डेवलप्ड फर्दर, जो कि आगे जाके डेवलप होके बिकम ए फिटस। पहले जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, उसके बाद फिटस बनाएगा इन द वोम, यानी कि गर्भाशय के अंदर जो है जाइगोट जो है अब स्ट्रक्चर बना लेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद वह जो एम्ब्रियो अटैच होगा यूट्रस से, वोम से, और वह फिटस में बदल जाएगा। और फिटस के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम जो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी की। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना आपको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओकर, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, यानी कि जो आपका जो पहला
वो आपका करेक्ट आंसर है। जबकि अगर पूछा जाए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो वो कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस। जो टेडपोल जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस द्वारा अपने एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है मेटामॉर्फोसिस होती है किसके अंदर, टेडपोल, जो कि मेंढक का यानी कि फ्रॉग का लार्वा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन जायगोट। जायगोट के अंदर कितने न्यूक्लियस रहेंगे, तो जायगोट में एक ही न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सेकंड जो आपका देखिए जब फ्यूजन होता है इसका मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाए, दोनों के न्यूक्लियस आपस में टच हो जाएंगे और एक न्यूक्लियस बन जाएगा जो कि कहलाएगा जायगोट। तो जायगोट के अंदर क्या होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा क्योंकि दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे को फ्यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखना है। मेटामॉर्फोसिस है इसमें और इसमें है एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा जब मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। अगला क्वेश्चन है इंडिकेट द वेदर फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू और फेल्स बताने आपको। देखिए ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ यंग टू वंस, ये गलत है। ओविपेरस क्या देते हैं, अंडे देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, फेल्स आएगा। अगला इच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, बिल्कुल इच स्पर्म सिंगल सेल ही है क्योंकि जो स्पर्म होती है मनुष्य की सबसे छोटी सेल होती है। तो प्रत्येक जो स्पर्म है अपने आप में क्या है, सिंगल सेल है, ये आपको याद रखना है। स्पर्म अपने आप में क्या है, सिंगल सेल है यानी कि एकल कोशिका है, तो ट्रू है ये। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग, बिल्कुल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग के अंदर यानी कि मेंढक जो है, मादा मेंढक अपने अंडे जो हैं बाहर छोड़ती है अपनी बॉडी से बाहर, जबकि स्पर्म जो है नर मेंढक वो भी अपने स्पर्म आउटसाइड बाहर छोड़ते हैं। यानी कि जल के अंदर ही यहाँ पे क्या होगा, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल बॉडी के बाहर, इसलिए इसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगला है न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल इज कॉल्ड गेमेट। तो देखिए यहाँ पे ये गलत दिया गया यानी कि फेल्स है। क्यों है फेल्स, क्योंकि नए जीव का निर्माण, जो नए इंडिविजुअल्स का निर्माण जायगोट से होता है न कि गेमेट से, क्योंकि दो गेमेट मिलेंगे तभी जायगोट बनेगा और जायगोट जाके एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो ही आगे जाके फिटस बनाएगा और फिटस डेवलप होके बेबी का रूप धारण करेगा। तो यहाँ पे फॉल्स यानी कि ये असत्य है। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, बिल्कुल जो मुर्गी जो होती है उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो एग जो उसके ऊपर शेल चढ़ जाती है, जो एग वो ले करती है यानी कि एग अंडा देती है, तो वह एक क्या है, एक प्रकार का सिंगल सेल है यानी कि। और कई बार आपने सुना होगा शुतुरमुर्ग का जो अंडा है एकल कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, बिल्कुल गलत है। अमीबा रिप्रोड्यूस नहीं होता बडिंग द्वारा, बडिंग द्वारा होता हाइड्रा, तो ये यहाँ पे फॉल्स से याद रखना, इसको क्या है, असत्य है। जबकि यहाँ पे अगर पूछ लेते हैं कि अगर बडिंग हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग तो बिल्कुल सत्य होता है, लेकिन आपको अमीबा दिया हुआ है तो याद रखना अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी गलत है क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जीव नए जीव का निर्माण करता है, तो यानी कि यहाँ फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी, तो फर्टिलाइजेशन नेसेसरी नहीं है, तो ये फेल्स है, यहाँ पे फॉल्स कर लेना। अगला है बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सत्य। बाइनरी फ्यूजन क्या है, एक मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर होता है। अ जायगोट इज फॉर्म्ड अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। जायगोट बनता है किसके दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान, यानी कि जो दो गेमेट होते हैं, मेल गेमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गेमेट यानी कि ओवम, दोनों का फ्यूजन होता है तो जायगोट बनता है और जो स्ट्रक्चर बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है, तो बिल्कुल ये ट्रू है। एन एम्ब्रियो इज मेड ऑफ अ सिंगल सेल, एम्ब्रियो जो है वो एक प्रकार का सिंगल सेल है, तो ये बिल्कुल असत्य। एम्ब्रियो जो है वो सिंगल सेल नहीं है, एम्ब्रियो क्या है, मल्टी सेलस होता है। इस तरह की बहुत सारी सेल्स बन जाती है जायगोट के बाद, उसके अंदर सेल डिवीजन होता है रेपिडली। तो ये जो है एम्ब्रियो जो है क्या है, ये मल्टी सेलुलर्स होता है, क्या होता है, मल्टी सेलुलर्स। तो याद रखना है एम्ब्रियो सिंगल सेल नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। तो जो असत्य है वो आपको क्या करना है, असत्य कर लेना। ये असत्य है, ये वाला असत्य है और ये वाला असत्य है और ये वाला असत्य है। तो असत्य कौन कौन से हुए आपके, वो यहाँ पे देख लेना आपको, ठीक है। मैंने क्लियर भी करा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन हमारा टू डिफरेंट बिटवीन द जायगोट इन फिटस। तो देखिए जायगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद की स्ट्रक्चर जायगोट कहलाएगी। लेकिन जब जायगोट के अंदर बहुत सारी सेल्स का निर्माण होता है रिपीटली, यानी कंटिन्यू उसके अंदर सेल डिवीजन होता है
और इसके बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है वो कहलाती है फीटस। तो देखिए दोनों के अंदर यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। जाइगोट इज सिंगल सेल, यानी कि जाइगोट सिंगल सेल है, और ये फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, स्पर्म और ओवम के यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, उनके फ्यूजन होने का रिजल्ट है कौन, जाइगोट। जबकि दूसरा है इट इज जनरली ऑब्जर्व इन द फेलोपियन ट्यूब्स, ये कहाँ, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर बनता है, क्योंकि जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट उन दोनों का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। तो जाइगोट देखा जाएगा कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि ओविडक्ट में। जबकि फीटस की हम बात करें तो फीटस इज द मच डेवलप्ड, ये मच डेवलप होता है जाइगोट से, और विच हैज़ बीन द बॉडी पार्ट, इसके अंदर बॉडी पार्ट को भी पहचाना जा सकता है, और ये मल्टी सेलुलर होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है कौन, जाइगोट, मल्टी सेलुलर है, इसको याद रखना है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर से, ओके। और द फीटस इज द मच डेवलप, फीटस ज़्यादा डेवलप होता है, वर्जन ऑफ द बेबी प्रेजेंट इन द यूटरस, बेबी जो होता है यूटरस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर ली जाते हैं, और फीटस जो है ये वेल डिफाइंड होता है, यानी कि ये जो होता है ये यूटरस के अंदर, वो जाइगोट बनेगा फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपके इसके आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, डिस्क्राइब द टू मेथड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सिंगल पेरेंट्स होता है वही इन्वॉल्व होता है। तो द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्शन दैट ओकर्स विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गेमेट, यानी कि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गेमेट नहीं होगा, तो इसको क्या कहेंगे अपन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं होती, क्योंकि एकल जीव ही यहाँ पे भाग लेता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है नए जीव के निर्माण में। इसकी दो विधियां हैं, एक तो है बाइनरी फ्यूजन जो कि अमीबा के अंदर देखी जाती है, और एक है बर्डिंग जो कि हाइड्रा के अंदर देखी गई है। तो हमारी किताब के अंदर दो ही विधियां दी गई है, आगे जाके हम और अन्य विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे क्लास 10 में। देखिए मेथड थ्रू विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग जो कि हाइड्रा के अंदर है, और बाइनरी फ्यूजन जो कि अमीबा के अंदर है। तो सबसे पहले हम बर्डिंग देख लेते हैं। इन दिस मेथड अ पार्ट इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट द बल्गिंग, जो बल्गिंग निकलती है उसको हम कहते हैं बर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बर्ड्स कहते हैं। तो जो बर्ड्स निकलती है हाइड्रा के अंदर, और दिस बर्ड ग्रेजुअली ग्रो, ये बर्ड जो है ग्रो होती है और डेवलप हो जाती है, और सेपरेट होकर नए जीव का निर्माण कर लेती है, डेवलप इनटू ए सेपरेट इंडिविजुअल्स। और ये किसके अंदर होता है, ये हाइड्रा के अंदर होता है और यीस्ट के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है, हाइड्रा और यीस्ट के अंदर। हाइड्रा सिलेंट्रेटा वर्ग का प्राणी है, और यीस्ट चूंकि एक फंगस है। तो देखिए इसका डायग्राम भी मैंने यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये देखिए ये जो हाइड्रा है इसके अंदर ये बर्ड दिखाई गई है। बर्ड जब डेवलप हो जाती है तो मूल हाइड्रा से यह अलग हो गई। तो ये कौन सी विधि, ये है बर्डिंग मेथड, जो कि किसके अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर, ठीक है, हाइड्रा सिलेंट्रेटा का प्राणी है। दूसरी मेथड जो कि बाइनरी फ्यूजन से, तो ये यहाँ पे देखिए बाइनरी फ्यूजन किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है, और साथ ही साथ लेशमानिया में भी होता है। इन दिस मेथड द न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस होता है, ये देखिए जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है ये सेंटर का, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर आगे जाके और डिवाइड हो रहा है, और एक जो सेल है इससे पेरेंट सेल से, इस एक पेरेंट सेल से यहाँ बन गई है दो सेल। कितनी सेल बन गई, दो सेल। तो ये होता है अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन, ध्यान रखना अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन। तो ये डिवाइड होता है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ देयर बॉडीज, इनकी बॉडी डिवाइड हो जाती है, ईच पार्ट गेटिंग वन न्यूक्लियस, प्रत्येक पार्ट के अंदर एक एक न्यूक्लियस होता है, और डेवलप इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स, और बाद में सेपरेट नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ये देखा गया किसके अंदर, अमीबा के अंदर। ये ऊपर वाला जो डायग्राम है ये बाइनरी फ्यूजन का है, ध्यान रखना, और नीचे वाला जो है ये है बर्डिंग का। नीचे वाला किसके क्या है, बर्डिंग, जो कि किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डज द एम्ब्रियो गेट एम्ब्रियन। जो एम्ब्रियो जो होता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाएगा, यानी कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाएगी, और वह एम्ब्रियो ही आगे जाके फिटस बनाएगा और भ्रूण बनाएगा, और एम्ब्रियो ही आगे जाके फिटस बनाएगा। तो ये यूटेरस से अटैच होता है। तो यूटेरस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन विच एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, यानी कि एम्ब्रियो जो होता है यहीं जाके एम्बेडेड होता है, यहीं जाके रोपित होता है,
और ये गर्भाशय के अंदर ही रहता है, यानी कि यूटेरस के अंदर ही होता है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टरी के अंदर जो यूटेरस जो है इस पार्ट में ये जो है एम्ब्रियो एम्बेडेड होता है। जिस स्ट्रक्चर से जुड़ता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं, याद रखना आपको, प्लेजेंटा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्लेजेंटा। अफरा भी कहते हैं इसको। व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण क्या है? तो देखिए कुछ जीवों के अंदर जो स्टार्टिंग का जो जीव होता है, यंग वन जो होता है, अपने एडल्ट से पूरी तरह से अलग दिखाई देता है। तो उसके जो यंग वन जो होता है उसके एडल्ट में जो बदलने की जो घटना है उसके अंदर जो, जैसे यहाँ पे इसके अंदर देखिए फ्रॉग के अंदर, जो फ्रॉग का जो अर्ली टेडपोल जो लार्वा होता है बिल्कुल फिश जैसा दिखाई दे रहा है। जब इसके अंदर ड्रेस्टिक चेंज होते हैं बॉडी के अंदर तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, फिर चेंज होते हैं तो ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह की जो चेंजेज हो रहे हैं इसकी बॉडी के अंदर, तो ये किसको बताते हैं? मेटामॉर्फोसिस को बताते हैं। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होना किसका, इसका जो है टेडपोल का या उसके जो यंग वंस का किसके अंदर, उसके एडल्ट में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस को कायांतरण भी कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन ध्यान से, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा, यानी कि लार्वा जो है उसका एडल्ट में बदलना थ्रू ड्रेस्टिक चेंज, उसके अंदर धीरे धीरे चेंज होते हैं एकदम, जो ड्रेस्टिक चेंज होते हैं इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये किसके अंदर देखा गया है? फ्रॉग के अंदर, सिल्क वॉर्म के अंदर, यानी कि रेशम का जो कीट है उसके अंदर कैटरपिलर लार्वा होता है, फिर उसके अंदर पीपा और आगे जाके कोकुन्स बनाता है वो। तो ये जो स्ट्रक्चर्स देखी गई है आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है फ्रॉग का। तो मेंढक के अंदर देखिए ये जो एग है इसके बाद जो है जैसे फर्टिलाइज हुआ तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन गई और टेडपोल है, और टेडपोल जाके इस तरह का आगे जाके और लास्ट में फाइनली वो बन जाएगा एडल्ट फ्रॉग में। तो ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट, यानी कि लार्वा का अपने एडल्ट में थ्रू ड्रेस्टिक चेंज होके चेंज होना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस, जिसे कायांतरण भी कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और ये फ्रॉग के अंदर देखा गया है, सिल्क वॉर्म्स के अंदर भी देखा गया है। देखिए डिफरेंट बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर हेन के अंदर, ह्यूमन के अंदर, काऊ के अंदर, डॉग्स के अंदर। ठीक है, तो जो मेल जो होता है अपने स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी रिलीज करता है, फीमेल बॉडी रिलीज कर रहा है, तो वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जबकि अगर फीमेल अपने एग बाहर छोड़ रही है अपनी बॉडी से और वहाँ अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बाहर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, दोनों ही यहाँ पे बताए गए हैं, ऊपर है इंटरनल और नीचे है एक्सटर्नल। दोनों में अंतर आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर, दोनों में अंतर देखिए। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको कहेंगे अपन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस ऑब्जर्व इन द ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन के अंदर भी होता है, अदर एनिमल्स जैसे हेन के अंदर, काऊ के अंदर, डॉग के अंदर, ये इन सब के अंदर क्या देखा गया है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना ये किसके अंदर? हेन के अंदर और काऊ के अंदर, डॉग के अंदर और ह्यूमन के अंदर, काऊ, डॉग, गोट के अंदर, बकरी के अंदर, है ना, सभी जीवों के अंदर ज़्यादातर जो हैं उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई यहाँ पे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हेन, काऊ, डॉग। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की हम बात कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन देख प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि अगर मेल और फीमेल गेमेट जो हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम अगर फीमेल की बॉडी से बाहर एक दूसरे से फर्टिलाइज कर रहे हैं, यानी कि फ्यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे से, यानी कि मेल का जो गेमेट है वो आउटसाइड कर रहा है, यानी कि फीमेल बॉडी से बाहर फर्टिलाइज कर रहा है किसको? ओवम को, तो यहाँ हम कहेंगे इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दिस ऑब्जर्व इन रही किस किस के अंदर देखा गया है? फ्रॉग के अंदर, फिश के अंदर, स्टार फिश के अंदर, यानी तारा मछली के अंदर, मछलियों के अंदर और मेंढक के अंदर ये देखा गया है। तो आपका ये 9वां क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पजल्ड वाला है। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी तैयारी के हिसाब से भी सही है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गेमेट, ये एक्रॉस करना है आपको, यानी कि बाएं। तो ये देखिए यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गेमेट्स क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे एफ तो दिया हुआ है ई, आर, टी दिया हुआ आई, फर्टी एल, आई, एस, ए, टी, आई, ओ और एन, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला हमने कर दिया, दूसरा द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन, मुर्गी जो है उसके अंदर किस प्रकार, उसके अंदर होता है इंटरनल। तो यहाँ पे
INTERNAL, इंटरनल होता है। मुर्गी के अंदर कैसा होता है, जो यानी कि नर जो मुर्गा होता है वो अपने स्पर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी यानी कि मुर्गी की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। 7वां क्वेश्चन है द टर्म यूज्ड फॉर द बल्ग, जो बल्ग यूज की, जो बल्ग जो निकलती है हाइड्रा के अंदर, ऑब्जर्व ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। तो बल्ग जो होती है उसको कहते हैं बड्स। क्या कहते हैं उसको, बड्स। तो यहाँ पे आपको 7वें में आप कर लेना बड्स, तो BU और ये D और एड्स, इसको बोलते हैं बड्स यानी कि मुकुल कहते हैं। एग आर प्रोड्यूस्ड हियर, एग कहाँ प्रोड्यूस होते हैं यानी कि एग का निर्माण कहाँ होता है, तो एग होता है, एग जो प्रोड्यूस होते हैं ओवेरी में। ओवेरी कहाँ होती है, फीमेल बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे आप ओवेरी कर लेना है 8वें में, OVARY, ओवेरी। ठीक है, अब हम डाउन में चलेंगे यानी ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन दिस मेल रिप्रोडक्टिव। तो ये देखिए ओवरी के अंदर एग बनते हैं, तो स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में। तो टेस्टिस T तो दिया हुआ है, TEST और I और S, यहाँ पे I कर लेना, टेस्टिस कर लेना। क्या आएगा यहाँ पे, टेस्टिस। क्या आएगा, टेस्टिस, TESTIS, इसको सही कर लेना स्पेलिंग को आप, टेस्टिस। ओके, अगला है अनदर टर्म फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है जिसको IUF भी कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको क्या कहते हैं, IUF। तो I तो यहाँ पे है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको शॉर्ट में IVF भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, IVF, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है ना उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है IVF कहलाती है। क्या कहलाती है, IVF। ठीक है, ये याद रखना आपको। अगला है दीज एनिमल्स ले एग, जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओवीपेरस। क्या कहते हैं, तो ओ लिख दिया हुआ यहाँ पे चौथे के अंदर, OVIOVPAROU, यहाँ पे U कर लेना और लास्ट में S। तो आपको ओवीपेरस, ओवीपेरस की स्पेलिंग यहाँ पे OVIPAROUS, ये ओवीपेरस की स्पेलिंग कर लेना यहाँ पे, ये आपकी पजल बढ़ जाएगी। अ टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा, अमीबा के अंदर कौन सा होता है, बाइनरी। तो B तो दिया हुआ है, BINARY, तो बाइनरी लिख देना यहाँ पे। कैसा, अमीबा के अंदर बाइनरी, BINA, यानी कि एक अमीबा से दो उसके सेल्स बन जाती है, तो इसलिए बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपना क्लियर हो गया है, एक एक चीज़ आपके सामने क्लियर है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके करवा दिए। देखिए ये हो रहा है फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन लिख दिया अपने, ऊपर हमने लिख दिया यहाँ पे टेस्टिस, इधर लिख दिया बर्ड्स, यहाँ लिख दिया इंटरनल, इधर लिख दिया ओवेरी, चौथे में ऊपर से नीचे हमने लिख दिया एनिमल्स इज लेग ओवीपेरस, यहाँ क्या लिखा अपने ओवीपेरस, और 8वें में यहाँ लिखा अपने ओवेरी, और यहाँ पे बाइनरी कर दिया, और यहाँ पे IVF कर दिया। तो इस प्रकार आपकी पजल्स पूरी हो चुकी है। आप इसकी सहायता से पजल्स अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी तैयारी के हिसाब से लिए हैं। ये आपके NMS के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अन्य तैयारी के लिए भी है। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओकर्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का होता है, तो ये इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा। तो यहाँ पे इन फीमेल बॉडी, यानी कि जो ऑप्शन जो 1 है वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि इन फीमेल बॉडी। ओके, इन फीमेल बॉडी यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन फीमेल बॉडी, यानी कि जो पहला ऑप्शन है आपका वो क्या है, इन फीमेल बॉडी। ओके, अ टेडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी टेडपोल जो डेवलप होता है कौन सी प्रोसेस द्वारा, मेटामॉर्फोसिस द्वारा। तो ये हमने करवाया सही क्वेश्चन के अंदर, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, तो एम्ब्रियो कहाँ एम्बेडेड होगा, एम्ब्रियो एम्बेडेड टेक प्लेस यूटेरस, गर्भाशय के अंदर यानी कि यूटेरस के अंदर एम्बेडेड होगा। नेम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। नेक्स्ट है हमारे चौथा क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द मेल गेमेट, तो मेल गेमेट कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। ठीक है, मेल गेमेट कहाँ बनेंगे, टेस्टिस में। व्हाट आर स्पर्म, तो देखिए मेल गेमेट प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस आर नाउन एज स्पर्म, यानी कि जो मेल गेमेट जो हैं वो स्पर्म कहलाते हैं, जो कि टेस्टिस में बनते हैं, यानी कि टेस्टिस में इनका प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस इन टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो देखिए जो स्पर्म्स के अंदर ये हेड है,
ये मिडिल वाला पार्ट है और ये है टेल। टेल जो है इसको मोटाइल करते हैं, इसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ये टेल है इसकी जो मोटिलिटी प्रदान करती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पर्म इज अ सिंगल सेल। बिल्कुल, स्पर्म एक प्रकार की सिंगल सेल है और हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल है। नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या है? 1 पेयर्स ऑफ द ओवरी, यानी कि 2 ओवरी होती हैं, ओविडक्ट भी 2 होती हैं, और द यूटेरस। यूटेरस कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है, यानी कि गर्भाशय जो होता है 1 होता है, जबकि ओविडक्ट कितनी होती है? 2, और ओवरीज भी कितनी होती है? 2, यानी कि 1 पेयर्स होती है, एक जोड़ी होती है, यानी कि 2। नेक्स्ट जो है 10वां क्वेश्चन, नेम द ऑर्गन्स इन द फीमेल बॉडी वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। जहाँ बेबी का डेवलपमेंट होता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसको कहते हैं यूटेरस, जिसको हम बच्चेदानी यानी कि गर्भाशय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गर्भाशय, ठीक है, ये याद रखना, गर्भाशय में ही बच्चा डेवलप होता है फीमेल बॉडी के अंदर। अगला है, इज द एग सिंगल सेल। एग क्या सिंगल सेल है? बिल्कुल, एग अपने आप में सिंगल सेल है। जैसे पूछा जाए कि संसार की सबसे बड़ी सेल क्या है, तो वह है ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग, ये जो है अपने आप में क्या है? सबसे बड़ी सेल है, शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट जो है वो है, व्हाट टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन एंड डॉग। ह्यूमन और डॉग में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो ह्यूमन के जो स्पर्म्स होते हैं, यानी कि मेल गेमेट्स होते हैं, इनसाइड द फीमेल बॉडी ट्रांसफ़र किए जाते हैं बाय द पेनिस, और ये जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कुत्ते के अंदर, डॉग के अंदर, ह्यूमन के अंदर और हेन के अंदर। व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फिश, यानी कि मछली के अंदर किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? तो इनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मछली के अलावा फ्रॉग में भी होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, साथ ही साथ फिश में और स्टार फिश के अंदर भी क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये याद रखना है आपको, स्टार फिश, फ्रॉग और फिश के अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या है? तो जाइगोट जब डिवाइड होता है, ठीक है, रेपिडली, यानी कि बार बार डिवाइड होता है, और क्या बनाता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा? आपको सबको पता है, फीटस बनाएगा। क्या बनाएगा? फीटस। ओके, अगला, व्हाट इज द फीटस। तो देखिए, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। यानी कि एम्ब्रियो के बाद की जो वह स्टेज जिसमें ऑल द बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी कि जो बॉडी के सारे पार्ट्स जैसे हेड है, आई है, ईयर है, माउथ है, इन सबको देखे जा सकते हैं सोनोग्राफी के द्वारा। तो ये क्या है? ये है फीटस। क्या है? फीटस, यानी कि फीटस में बॉडी ऑर्गन्स का जो है निर्माण हो जाता है और उनको पहचान सकते हैं, तो वह है फीटस। अगले क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन देखो अंत की तरफ चल रहे हैं हम। व्हाट डज द मदर गिव बर्थ टू द यंग्स। तो देखिए, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस कंप्लीट, जब फीटस पूरी तरह से डेवलप होगा तो मदर क्या देगी? यंग वन, यानी कि बच्चे का जन्म देती है। हाउ मच टाइम डज द एम्ब्रियो ऑफ द हेन टेक टू डेवलप इन अ चिक। तो देखिए, इसके लिए जो एम्ब्रियो होता है, जो अंडे के अंदर एम्ब्रियो होता है किसका? हेन का, है ना, अंडे के अंदर हेन का, तो डेवलप इनटू ए चिक। कब वो चूजे में बदलता है? उसको चूजे में बदलने के लिए लगभग 3 सप्ताह का टाइम लगता है। इसीलिए जो मुर्गी जो होती है उसको वार्म अप करती है एग को। नेक्स्ट जो है, व्हाट नेम इज द गिवन टू द एनिमल विच गिव बर्थ टू द यंग। यानी कि जो यंग बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि अंडे नहीं देते हैं, उनको क्या कहते हैं? विविपेरस। जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं, ध्यान रखना। तो यंग वन को कौन जन्म देते हैं? जैसे ह्यूमन है ना, डॉग है, ह्यूमन है, डॉग है, और बहुत सारे जो जीव हैं जैसे बफेलो हैं, काऊ हैं, ये सब। और जो ले एग यानी कि अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं? ओविपेरस। तो ओविपेरस में कौन आएगा? क्राउ है, यानी कि कौवा है, क्राउ। और इसके अलावा बर्ड्स जो हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं ज़्यादातर क्या देते हैं? अंडे ही देते हैं। साथ ही साथ जैसे हेन है ना, ये शुतुरमुर्गे हैं, ने ऑस्ट्रिच हैं, तो जो जैसे क्रोकोडाइल हैं, ये सब क्या है? ओविपेरस के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल? ओविपेरस के। नेक्स्ट जो है हमारा, डू यू थिंक मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस इन द ह्यूमन। क्या मेटामॉर्फोसिस होता है? तो हमारे अंदर नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो यंग वन होता है वो बिल्कुल एडल्ट के जैसा दिखाई देता है, यानी कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये मनुष्य का ही बच्चा है, यानी कि मनुष्य का ही यंग वन है। तो नो इन ह्यूमन द बॉडी पार्ट सिमिलर टू द एडल्ट। बॉडी पार्ट्स एडल्ट के समान ही होते हैं।
प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तो ह्यूमंस के तरह ही बॉडी पार्ट दिखाई देते हैं। तो हमारे अंदर क्या नहीं होता है, मेटामॉर्फोसिस। डिफाइन द बर्डिंग, बर्डिंग को डिफाइन कीजिए। तो बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड। तो ये किसके अंदर होता है, ये होता है किसके अंदर, बर्डिंग, हाइड्रा में, याद रखना किसके अंदर, हाइड्रा में। और हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, द नेम मेथड विच द अमीबा रिप्रोड्यूस। अमीबा कौन सी विधि द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, तो बाइनरी फिजन द्वारा होता है। ये जो एक जो अमीबा की जो कोशिका होती है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है और ये दो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे और फिर जाके आखिरी एंड में दो अमीबी सेल बन जाती इस तरह से। एक से ये दो जो अमीबी सेल हैं इनको कहते हैं डॉटर सेल। क्या कहते हैं इनको, डॉटर सेल। और ये कहलाती है पेरेंट सेल। कौन सी सेल, पेरेंट सेल। तो एक अमीबा से कितनी अमीबा, दो सेल बनना, यानी कि एक से कितनी सेल बन गई, दो। तो ये बाइनरी फिजन, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।